कल प्रवणता का प्रश्न हुआ था, फॉर्मूला हुआ था, है ना। प्रवणता के आधार पे हमको प्रश्नावली का बहुत सारा क्वेश्चन बनाने हैं। केवल दो फार्मूला है, एक प्रवणता का और एक सरल रेखा का समीकरण जो y-अक्ष में स्थित है। ठीक है, तो पहला प्रश्न में आपको ग्राफ से पूरा प्रवणता निकालना है। पहला प्रश्न में देखो क्या बोला गया है, क्या बोला है प्रश्नावली 3 के पहला प्रश्न में, ढाल या प्रवणता। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो दिया है ना, उसमें आपको हर एक रेखाखंड के बीच में निकालना है प्रवणता का सूत्र लगा के। प्रवणता को ही हम क्या कहते हैं, बोले हैं ढाल। तो आलेख से कोई भी एक रेखाखंड उठा लो, कोई भी एक, देखो क्या है, ए बी एक बिंदु ए का स्थान क्या है बताओ, ए बी दिया है उसमें, तो बताओ ए का स्थान क्या है, 5 और 1 और 5। बी का स्थान क्या मिला है, 3 और 7। देखो आपको मैं बल्कि ऐसे ए और बी लिया हूं, हो सकता है ऐसे दिया हो सकता है ऐसे दिया हो, जैसे भी हो सकता है कि दिया होगा, आपके आलेख में दिख रहा होगा। आपको रेखा नहीं दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा दो बिंदु, जैसे यहां पे दिया है ए और बी। आपको बोला जाएगा यदि बिंदु ए इतना और बिंदु बी इतना है तो इसकी प्रवणता ज्ञात करो, ये आपको प्रश्न में दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि पहला बिंदु का मान जो हम प्राप्त करते हैं वो क्या हो जाता है, x1 और y1। x1 का मान क्या मिल गया, a, y1 का मान क्या मिल गया, 5, x2 का मान क्या मिल गया, 3, y2 का मान क्या मिल गया, 7। अब हमको क्या निकालना है, प्रवणता या इसी को हम क्या कहते हैं, ढाल, जिसको हम किससे दर्शाते हैं, m से। सूत्र क्या बोले थे कल, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 का मान 7, y1 का मान 5 बटा x2 का मान 3, x1 का मान 1, 7 में 5 घटा 2, 3 में 1 घटा 2, 2 बटा 2 के मान ये हमारा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बनाओगे। मान लो गलती से ये बी को हमने पहले रख लिया और ए को बाद में रख लिया, तो इससे भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, बस ये जो बाद में आ रहा है ये पहले आएगा, दोनों का मान ऋणात्मक में आएगा, घटाने पर एक ही आएगा, मतलब बिंदु के आगे पीछे होने से मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, फार्मूला कैसे रखना है, मान कैसे निकालना, समझ में आया। एक और रेखाखंड निकालो जो एकदम ऐसे सीधी गए हो, उस रेखा उस बिंदु को बताओ क्या क्या है, आई और जे। आई का स्थान क्या है बताओ, 7 और जे का स्थान 7 और 8। फिर से x1 का मान क्या आ जाएगा, 7, y1 का मान, x2 का मान, y2 का मान। ठीक है, प्रवणता का सूत्र बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 का मान कितना है, 1 माइनस y1 का मान कितना है, 5, x2 का मान कितना है, 7, x1 का मान कितना है, 7, 1 में 5 घटाओ माइनस 4 बटा में क्या आ जाएगा, 0। अब अभी तक यदि हम हल करते हैं 4 बटा 0 तो हम आगे क्या लिखते हैं, बराबर में 0 लिखते हैं। लेकिन यहां पर जब प्रवणता निकाल रहे हो, नीचे में ये 0 आ रहा है तो आप इसका मान रखोगे अनंत, मतलब उत्तर अनंत में भी आएगा। संख्या के नीचे में यदि 0 आ रहा है तो आप उत्तर 0 नहीं रखोगे, क्या रखोगे, अनंत। नॉर्मली हम क्वेश्चन में आते हैं 4 बटा 0 रहता है तो हम क्या लिख देते हैं, 0। एक्चुअल में 0 नहीं है, वो क्या रहता है, अनंत। तो यहां पर इस चैप्टर में प्रवणता जो है आप 0 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, अनंत। मान लो ऐसा हो गया 0 बटा 4, इसका मान क्या होगा, 0 बटा 4, तब क्या लिखेंगे आप, 0। लेकिन संख्या के नीचे में यदि 0 आ रहा है तो आप वहां पे क्या लिखोगे, अनंत, 0 नहीं लिखोगे। ठीक है, तो आलेख में और जितने रेखाखंड दिया है सबको आपको बनाना है। ठीक, हम चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है देखो तो। इधर सुन पहले अब, ठीक है। ये हमको दो अक्ष मिलता है, ये कौन सा अक्ष है x, एक कौन सा अक्ष है y। प्रश्न में बोला गया है x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता। ये ऑप्शन में 1 नंबर का आता है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 7। उसमें क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता, दोनों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 7 वो 1-1 नंबर के लिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो ये होता क्या है इसमें समझो, जब हमको x अक्ष और y अक्ष के समांतर में प्रवणता निकालना हो तो आप क्या करते हो, x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता, रेखा की प्रवणता, जब हमको इसके प्रवणता निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सुनना बात। ये है लंब और ये क्या है आधार, लंब बटा आधार। बताओ कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है लंब बटा आधार, साइन कॉस टेन में से। सोच लो अच्छे से, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार किसमें आता है, 10 में। लाल बटा कका, साइन कॉस 10, लंब बटा आधार। तो आप ले लेंगे कौन सा, 10। अब बात आता है कितने अंश को ले, ठीक है। या तो 0 अंश आएगा या तो 90 अंश आएगा। तो हमको x अक्ष के समांतर मतलब रेखा सीधी मिल रहा है, सीधा सीधा हमारा मिल रहा है, मतलब वहां पर आपको अंश मिलेगा 0। कितना अंश मिलेगा, 0। तो 10 0 अंश, ये 10 कहां से आया समझ में आया, 0 अंश कहां से पता चला। आपको जब लंब और आधार वाली स्थिति में प्रश्न मिले तो आप क्या लेंगे, 10 और थीटा मतलब अंश का मान, चूंकि ये x अक्ष के समांतर कोई रेखा है जो x अक्ष के समांतर है और इसके लिए प्रवणता निकालना मतलब वो सीधी जा रही है, सीधा सीधा, तो उसमें अंश क्या रहेगा, 0। तो 10 0 अंश, और 10 0 अंश का मान क्या होता है, 0। तो आपको जब आएगा प्रश्न की x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता खाली स्थान होगा तो आप ये सब नहीं लिखोगे, डायरेक्टली क्या लिखोगे, 0। ये तो बात आ गया x अक्ष के समांतर। अब बात आएगा y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता, मतलब क्वेश्चन नंबर 7। वहां पर क्या करना है, y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता, खाली दिख रहा है, अब मुझे बताओ लेना किसको है, 10 तो फिक्स हो गया, लेना क्या है हमको, 10। अब बात आ रहा है थीटा कितना अंश ले, तो आपको x अक्ष के समांतर जब था तो कितना अंश मिला था, 0। अब y अक्ष के समांतर है, ऐसे रहेगा मतलब वो सीधा रहेगा, और सीधा रहेगा मतलब कितना अंश देगा वो, 90 अंश। ऐसे गया है तो कितना अंश, 0। ऐसे आया है तो कितना अंश, तो 10 90 अंश, और 10 90 अंश का मान क्या होता है, अनंत। मतलब आपको 10 90 अंश का मान मतलब सारणी भी याद होना चाहिए। पता चला 10 90 अंश तो पता है और 10 90 अंश का मान पता नहीं है तो रखोगे क्या फिर मान, है ना। तो आपको एक चीज याद रखना है, x अक्ष के समांतर रहेगा तो कितना अंश रखना है, 0 अंश। y अक्ष के समांतर रहेगा तो कितना अंश रखना है, 90 अंश। और 10 0 अंश का मान क्या होता है, 0। 10 90 अंश का मान क्या होता है, अनंत। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 और 7। अब हम देखते हैं 10 के लिए ही रखना है, साइन कॉस नहीं रखेंगे, केवल 10, ठीक है, बताया था। और इसी को रखने के रीजन क्या है, ये हमको ऊर्ध्वाधर मिला है लंब, कर्ण कहीं पे दिख रहा है क्या, कर्ण की कहीं पर बात हो पाएगा क्या, इसमें नहीं हो पाएगा। इसको हम ध्यान देंगे तो लंब, इसको हम ध्यान देंगे तो आधार। लंब और आधार में क्या आता है, 10। आप चाहो तो कॉट भी ले सकते हो, कॉट 0 अंश का मान भी 0 ही रहता, कॉट 90 अंश का मान अनंत ही रहता है। आप मतलब इसमें 10 या कॉट रख सकते हो, साइन कॉस नहीं रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3,
प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है सुमन, बता। अच्छा, इसमें एक रेखा दे दिया गया है, ठीक है। इस रेखा की ढाल, पहला बिंदु जो मिला है, देखो पहला बिंदु क्या मिला है शुरू में ही, हाँ 7 और 10। इसकी प्रवणता कितना मिला है, 5/6। अब सुनो, दूसरा बिंदु में हमको y का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए x का मान दिया हुआ है। अच्छा चलो ठीक है। दूसरा बिंदु जिसमें हमको x का मान ज्ञात करना है और y का मान क्या दिया है, क्या दिया हुआ है, 15। अब सुनो हमको क्या करना है, पहला बिंदु मिला है, दूसरा बिंदु मिल गया है, दोनों बिंदु मिल गया है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको प्राप्त कर लेना है x1 का मान कितना, x1 का मान क्या 7, y1 का मान कितना, x2 का मान, y2 का मान। अब चूंकि प्रवणता बराबर कितना दिया है, 5/6। सूत्र इधर लगाओ, प्रवणता का सूत्र क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर है 5/6। मान रखो y2 का मान कितना, देखो 15 माइनस y1 का मान कितना है 10 बटा गुड x माइनस 7 बराबर है 5/6। 15 में क्या घटाओ, बटा में x माइनस 7 बराबर 5/6। 5 एकम। अब इसका 3 गुना करो ऐसे, तो आप एक काम करो, इसका गुना इसके साथ करेंगे तो x माइनस 7, इसका गुना इसके साथ हो गया, बराबर 6 एकम 6। x का मान निकालना है, माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो x बराबर 6 धन 7, 6 और 7 मिलेगी 13। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम टू सेम बनेगा। इसी में दूसरा भी दिया है, ये तीसरा का पहला है भाई। y का मान कितना दिया है, -3 ना, मतलब जहां पर 15 है वहां पर आप क्या रखोगे, -3। तो यहाँ पर ध्यान देना, -3 जब यहाँ पे रखेंगे ना तो -3 -10 हो जाएगा, ये -3 -10। फिर 3 गुना करके किसका मान निकालोगे आप, x का। हो सकता है बटा में आ जाए, ठीक। तो सेकंड को आप लोग करेंगे, इसको लिखो। यदि एग्जाम में आएगा तो प्रश्न नंबर 4 के जैसे ही प्रश्न देंगे, 2 बिंदु दे दिया जाएगा और सीधा सीधा बोला जाएगा उसके प्रवणता ज्ञात करो। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है बताओ, बिंदु, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु 6 8 से गुजरता है, इसकी प्रवणता ज्ञात है। अब आपको प्रश्न ऐसे ही मिलेगा, पहला बिंदु मिला है, मतलब हम सीधा x1 मान लेंगे कितना 3, y1 मान लेंगे कितना 7, x2 बराबर 6, y2 बराबर 8। प्रश्न ऐसी है, ठीक है। तो सीधा सीधा हम निकालेंगे प्रवणता बराबर y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। y2 का मान कितना दिया है 8, y1 का मान कितना दिया है 7, x2 मान कितना दिया है 6, माइनस भी कितना आ गया 3, 8 में 7 घटा 1, 6 में 3 घटा 3, ये हमारा ऐसी प्रश्न आएगा, ठीक है। 2 नंबर का ऐसे आएगा। अब जितना प्रश्न आपसे बनता है आप उतने को करिए, और प्रवणता से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपका उदाहरण में हैं सबको बनाइए, जो ना बने पूछे फिर, ठीक है।